वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा, आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 7.5 लेक्चर नंबर 4। और आज की क्लास के अंदर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट के अंदर, लॉन्ग के अंदर बेतहाशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 और साथ साथ मैं आपको दो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि लॉन्ग के अंदर बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 6 की जरा हेडिंग डाल लीजिए। भाई, आज की क्लास के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 6। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा देखो, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको क्या चीज करनी है, आपको उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है इस तरीके से कि कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। यानी कि देखो बेटा, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना दो लाइनें हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास कोई भी एक लाइन आ गई, लेट सपोज मेरे पास ये, लेट सपोज कोई दूसरी लाइन आ गई। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो भी दो लाइनें हैं ना वो आपस में एक दूसरे को कट करते हुए जा रही हैं। आपको जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उस लाइन की खास बात क्या है कि वो लाइन इंटरसेप्ट्स के ऊपर इक्वली कट हो रही है। यानी कि देखो, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस बताई हुई हैं, बिल्कुल बताई हुई हैं। आपको एग्जामिनर ने बेटा लाइन वन की इक्वेशन भी बताई हुई है। लाइन वन की इक्वेशन क्या है, एग्जामिनर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 6 में कि लाइन वन की इक्वेशन है 3x माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0। और हमारे पास जो लाइन टू है बेटा उसकी इक्वेशन भी बताई हुई है, और ये इक्वेशन आ रही है सिंपल तरीके से 5x प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखो, अब की बारी में एग्जामिनर ने कंडीशन को चेंज कर दिया। रिमेंबर दिस थिंग कि हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ये पहले लेक्चर में कौन सी कंडीशन को डिस्कस किया था कि भाई दो लाइनें गिवन थी और एक कंडीशन गिवन थी कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा। दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था कि भाई दो लाइनों की इक्वेशन होगी और जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन थी। आज की क्लास का देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पे कंडीशन चेंज कर दी। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई दोनों लाइंस की इक्वेशन तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, दोनों लाइंस की इक्वेशन तो उसने दी हुई है। कहते हैं कि जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना उसके ऊपर एक कंडीशन दे देता हूं, और वो कंडीशन ये कि कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। यानी कि तुम्हारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इंटरसेप्ट्स के ऊपर इक्वली कट हो रही है। कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है कि भाई एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपस में बराबर है। यानी कि आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है उसके बारे में एग्जामिनर क्या कहता है, उसके बारे में एग्जामिनर कहता है कि जिस लाइन की आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइन बेसिकली दोनों इंटरसेप्ट्स के ऊपर इक्वल इक्वल इंटरसेप्ट्स क्रिएट कर रही है, दोनों पर्टिकुलरली एक्सिस के ऊपर। बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, पहला काम सबसे आसान काम है जो काम करेंगे, अभी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे सारी बातें सिखाऊंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो काम हमने करना है वो क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन आप वही बेसिक जुमला लिखोगे जो अभी तक हम लिखते हुए आ रहे थे। ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। सबसे पहले हम लोगों ने बुनियादी जुमले को लिखना है कि हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन। तो पहला काम जो आप करोगे ना, सबसे पहले नंबर के ऊपर इस जुमले को लिखोगे कि भाई वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the intersection of the given line। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने सिंपली इस जुमले को यहां पे बेटा क्या करना है, लिख देना है। सही है ना, लिख दिया सर। अब क्या करें, अब सिंपल तरीके से देखो आपके पास लाइन वन की वैल्यू किसके बराबर है। बेटा लाइन वन की इक्वेशन क्या है, लाइन वन बराबर है मेरे पास सिंपल 3x माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0। और अगर आप गौर से देखिएगा तो लाइन टू की इक्वेशन भी क्वेश्चन में आपको गिवन है किसके बराबर, ये गिवन है 5x प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। सही है ना भाई। हमारे पास देखो सिंपल तरीके से ये दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है, हमारे पास सिंपल तरीके से ये दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है। और क्या कर सकते हैं भैया, सिंपल तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल वे में हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट। हमें पता है कि देखो ये वाला जो काम है ना, ये काम तो हर क्वेश्चन के अंदर आपने करना है, तो ये तो सबसे पहला काम है, बुनियादी काम है, सबसे पहले आप लोगों ने करना होता है। वी नो डेट कि भाई रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस का KL2 इक्वल टू के बाद जीरो। किसके बराबर होता है, L1 से आपने अब करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से रिक्वायर्ड इक्वेशन की लाइन का फॉर्मूला लिखा L1 प्लस का KL2 इक्वल टू जीरो। अब L1 के अंदर L1 की वैल्यू को डालेंगे, L2 के अंदर L2 की वैल्यू को डालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। जो काम अभी तक करते थे ना, सेम काम यहाँ पे हम लोगों ने करना है। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से L1 की जगह पे क्या आ जाएगा,
L1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस का 4y प्लस का 1। सही है ना, ये आपके पास L1 की इक्वेशन आ गई। फिर आगे क्या है, प्लस का k एज इट इज। L2 की देखो वैल्यू किसके बराबर है, L2 बराबर है हमारे पास 5x प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू के बाद 0 का 0। तो ये आपके पास फाइनली इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो आपने काम क्या करना है, बात को समझो कि बेटा देखो आपके पास एग्जामिनर ने कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है, यहाँ पे एग्जामिनर ने कंडीशन आपको ये दी हुई है कि भाई जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो बेसिकली इक्वल इंटरसेप्ट के ऊपर एक्सिस के पास है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि हम रिक्वायर्ड लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपस में बराबर होगा। मगर इसके ऊपर पहुंचने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यूज पे सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। तो देखो हम लोग काम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन है ना, हम इसको ओपन करवा देंगे। जिस तरह पुराने क्वेश्चंस के अंदर पैरेलल परपेंडिकुलर के अंदर हम अपनी कंडीशन को ओपन करवाते थे ताकि एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे हो जाए, वाई वाली टर्म्स एक साइड पे हो जाए, तो सेम काम आपने यहाँ पे करना है, कोई अलग से काम नहीं कर रहे, सेम कॉन्सेप्ट है कि बेटा देखो ये क्या बन जाएगा। ये हो गया मेरे पास सिंपल तरीके से 3x माइनस का 4y प्लस का 1। आगे क्या है देखो, के अंदर जाके तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 5kx। फिर के जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ky। के जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा k इक्वल टू के बाद 0। एक जैसी टर्म्स को हमने एक साइड पे अब शिफ्ट कर देना है। तो बेटा देखो 3x प्लस का 5kx, इसको मैं एक साइड पे लिख देता हूं, तो 3x प्लस का 5kx को एक साइड पे लिख देंगे। सही है। फिर देखो मेरे पास मौजूद है माइनस का 4y प्लस का ky, इसको एक तरफ लिख देते हैं। फिर आगे देखो मेरे पास मौजूद है प्लस का 1 माइनस का k इक्वल टू 0। अब देखो पहली दो टर्म्स के अंदर से क्या चीज कॉमन आ रही है, x को कॉमन लिया जाएगा, सिर्फ x को। सही है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे x और y कोफिशिएंट्स पे कन्वर्ट करना है ना, तो x को यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। इन दो टर्म्स के अंदर अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, नेगेटिव का y कॉमन ले लेंगे। बेटा आपने हमेशा कॉमन x या y को ही लेना है। उसके पीछे रीजन ये कि भाई आप इसके कोफिशिएंट्स की फॉर्म में बना रहे हो, तो अपने इतना लंबा काम क्यों कर रहे हो, अपनी जिंदगी को मुश्किल क्यों बनाना है आगे चल के। तो आसान तरीका क्या है, सिंपल यहां से y को कॉमन ले लो, प्लस के y को। तो अगर मैं y को कॉमन लेता हूं तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, नेगेटिव का 4 फिर प्लस का k, और आगे मेरे पास मौजूद है प्लस का 1 माइनस का k इक्वल टू के बाद 0। सही है ना, इक्वल टू के बाद क्या है, 0 का 0। तो ये फाइनली मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आ गई। अब देखो हमने काम क्या करना है, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इस बात को पहले समझो कि भाई दुनिया में अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, इसके मायने क्या है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, उसका मतलब ये होगा कि भाई उस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है और उस लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो आपस में बराबर होगा। यानी कि इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट करने के मायने क्या होते हैं कि भाई अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, दैट सिंपली मींस कि उस लाइन का जो भी एक्स इंटरसेप्ट है वो बराबर है किसके, वाई इंटरसेप्ट के। क्योंकि देखो एग्जामिनर ने क्या किया है, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि दोनों इंटरसेप्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप सिंपल एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालोगे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू को जीरो करके जो इक्वेशन से एक्स की आंसर है उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू को जीरो रख के जो y का आंसर आता है उसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो आपने x इंटरसेप्ट पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होगा, और दोनों को आपस में इक्वेट करवा के यहां से k की वैल्यू निकाली जाएगी। ऑफ उसके पीछे रीजन ये कि माय माउथ इज फुल ऑफ द अल्सर्स एंड स्टिल आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू गाइस। तो उसके पीछे रीजन ये कि अगर थोड़ी सी वॉइस ऊपर नीचे हो तो उसको काइंडली इग्नोर करिएगा। खैर वापस आते हैं। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कहने का मकसद ये कि आपको x इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है, y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है। सही है ना, तो यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, देखो अब जितनी बातें मैंने आपको भी बताई है ना, सारी चीजें भी करके देखेंगे। अभी सिर्फ हवा हवा की बात नहीं है, अभी सारी चीजें करके निकालेंगे। तो भाई फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन अल्फा कह देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। चूंकि दोनों इंटरसेप्ट आपस में बराबर होंगे तो आपको पहले दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करूंगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई की वैल्यू जीरो करने के ऊपर एक्स का जो आंसर मिलता है उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं दुनिया के अंदर। तो भाई मैं सिंपल तरीके से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन अल्फा। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 3 प्लस का 5k का 5k, एक्स का एक्स एज इट इज, प्लस का साइन। देखो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आगे क्या है, नेगेटिव का 4 प्लस का k, फिर आगे आ रहा है प्लस का 1 माइनस का k इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये वाली तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा भाई यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 प्लस का 5k इंटू एक्स का एक्स। देखो भाई माइनस का k जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का k बन जाएगा।
प्लस का वन जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का वन बन जाएगा। ये टर्म यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, k माइनस के वन पे जाके डिवाइड हो जाएगी, सही है ना। तो ये आपके पास देखो सिंपल x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है, x इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इक्वेशन के अंदर जब कभी आप y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करते हैं तो इक्वेशन के अंदर जब आप y की वैल्यू को जीरो रखते हैं तो आपके पास x की जो वैल्यू मिलती है उसको दुनिया में x इंटरसेप्ट कहा जाता है, सही है ना बेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। अब सेम काम मैंने करना है y इंटरसेप्ट के लिए। क्या करना है बेटा y इंटरसेप्ट के लिए, तो मैं लिखूंगा अब की बारी में फॉर y इंटरसेप्ट। अब की बारी के अंदर देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा फॉर y इंटरसेप्ट। सिंपल तरीके से मैं इस जुमले को लिखूंगा फॉर y इंटरसेप्ट। अब की बारी में सिंपल मैं y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के ऊपर मूव कर जाऊंगा। अब देखो y इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होगा, बहुत ही बेसिक्स है, कोई मुश्किल काम नहीं है। y इंटरसेप्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को जीरो करूंगा। अब की बारी के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू को जीरो रखवाऊंगा इक्वेशन अल्फा में। देखो x इंटरसेप्ट जब कभी निकालना होता है तो y की वैल्यू को जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू जो आती है उसको x इंटरसेप्ट कहा जाता है। अगर y इंटरसेप्ट निकालना होता है तो हमेशा आप इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू जो अचीव होती है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है y इंटरसेप्ट का मिलना। तो अब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू को जीरो डालोगे तो क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं, 3 + का 5k है। क्या इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन थी 3 + का 5k। और ये जो x आ रहा है यहाँ पे x की जगह पे जीरो आ जाएगा। आगे क्या है, आगे है मेरे पास प्लस का y एज इट इज का एज इट इज, सही है ना, प्लस का y एज इट इज का एज इट इज। ब्रैकेट में क्या है, -का 4 प्लस का k, -का 4 प्लस का k। और आगे क्या मौजूद है, +का 1 माइनस का k। आगे आ रहा है +का 1 माइनस का k इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। अब देखो बेटा ये जीरो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया y का y, और ब्रैकेट के अंदर -का 4 प्लस का k। देखो ये नेगेटिव का k जब दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव का k बन जाएगा, +का 1 जब वहां जाएगा -का 1 बन जाएगा। क्लियर है बेटा। अब देखो भाई ये -का 4 प्लस का k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके जाहिर सी बात है डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा डिवीजन में, ये -का 4 और प्लस का के, तो प्लस का के पहले लिख दो, -का 4 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक की होती है। तो ये आपके पास देखो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, बिलीव मी आई कैन नॉट स्पीक इन अ लाउडर वॉइस। उसके पीछे रीजन ये कि माई माउथ इज फुल ऑफ द अल्सर्स, सो आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको बात कन्वे हो सके मेरी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, स्टेप हम लोगों ने क्या करा। देखो आप लोगों ने कोई मुश्किल काम नहीं करा, आप लोगों ने सिंपल तरीके से रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला था L1 + KL2, उसके अंदर दोनों लाइंस की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे कर दिया। अब देखो चूंकि ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन की लाइन है, मगर अभी ये फाइनल आंसर थोड़ी है, k की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें तो अभी पहले k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने काम क्या करा, हमसे चूंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट है यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर होगा, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए गए। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू को जीरो करते हुए एक्स का जो आंसर आता है उसको दुनिया में एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। यानी कि इक्वेशन के अंदर कभी भी अगर आप वाई की वैल्यू जीरो कर दें और एक्स का उस इक्वेशन से जो आंसर आता है उसको दुनिया में एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। देखो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फिर वाई इंटरसेप्ट निकाला। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि इक्वेशन के अंदर अगर आप एक्स की वैल्यू को जीरो कर दें, एक्स की वैल्यू को जीरो करने पे वाई की जो वैल्यू दुनिया में अचीव होती है उसको दुनिया में कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट का होना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस तरीके से हमने इन दोनों इंटरसेप्ट को क्रिएट कर लिया। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे बेटा, चूंकि क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों को आपस में बराबर रखवाएंगे और सिंप्लीफाई करवा देंगे। तो यहां पे देखो मैं क्या कहूंगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं बेटा सिंपल तरीके से देखो यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक मुझे ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर एक्स इंटरसेप्ट किसके बराबर है बेटा, एक्स इंटरसेप्ट बराबर है किसके, वाई इंटरसेप्ट के। यानी कि बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपस में क्या है, बराबर है। तो बेटा देखो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, k - का 1 / 3 + 5k। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू थी k - का 1 / 3 + 5k। और देखो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी, ये बराबर आई थी k -
वन डिवाइडेड बाय के माइनस का फोर। तो बेटा दोनों टर्म्स के ऊपर के माइनस का वन आ रहा है, के माइनस का वन आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और ऊपर यहाँ पे भी वन बचा, यहाँ पे भी वन बचा। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टर्म जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के माइनस का फोर इज इक्वल टू थ्री प्लस का फाइव के। उसको बेटा हम लोग एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो देखो के का के एज इट इज प्लस का फाइव के जब यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का फाइव के, प्लस का थ्री एज इट इज यहाँ पर माइनस का फोर जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का फोर बन जाएगा। तो के में से अगर आप फाइव के को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव का फोर के। छह में तीन का इजाफा अगर आप करते हो तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सात के। तो आपके पास इसका मतलब सिंपल वे में के की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नेगेटिव का फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि के की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के सेवन डिवाइडेड बाय फोर के। यानी कि सिंपल तरीके से देखो बेटा के का आंसर क्या आ गया, के का आंसर आया नेगेटिव का सेवन बाय फोर। अब फाइनली इक्वेशन निकालनी है तो सिंपल तरीके से क्या करोगे, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर वन है इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू को उठा के प्लॉट कर दोगे। देखो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, इस के की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर अल्फा में, इक्वेशन नंबर वन में सॉरी, प्लॉट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुटिंग 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 k इज इक्वल टू, पुटिंग k इज इक्वल टू नेगेटिव का सेवन डिवाइडेड बाय फोर इन इक्वेशन वन। यानी कि सिंपल तरीके से k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में प्लॉट कर दूंगा। सही है ना बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर वन आ रही है इसमें सिंपल k की वैल्यू को क्या करूंगा, प्लॉट करवा दूंगा। अब देखो कैसे प्लॉट करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स माइनस का फोर वाई प्लस का वन। फिर देखो आगे क्या है, k की जगह पे k की वैल्यू है नेगेटिव का सेवन बाय फोर। आगे क्या है, आगे आ रहा है फाइव एक्स प्लस का फाइव, फाइव एक्स प्लस का वाई। और मेरे पास सिंपल तरीके से आगे आ रहा है माइनस का वन। सही है ना, इक्वल टू के बाद जीरो। अब देखो मुझे साफ तौर पे पता है कि भाई ये कंप्लीट नेगेटिव का सेवन बाय फोर पूरी टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा, सबके नीचे फोर आ जाएगा। तो अभी इस टर्म के नीचे फोर नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस कंप्लीट टर्म को भी मैं फोर से मल्टीप्लाई, फोर से डिवाइड करवा दूंगा ताकि एलसीएम तो एटलीस्ट सिमिलर आ जाए। तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया फोर थ्री जार ट्वेल्व एक्स माइनस का फोर फोर जार सिक्सटीन वाई प्लस का फोर। और सबके नीचे एलसीएम में फोर आ गया। यहाँ पे देखो भाई नीचे क्या आ गया, फोर का फोर आ गया, क्योंकि नेगेटिव का सेवन बाय फोर मल्टीप्लाई करेगा ना। और नेगेटिव का सेवन जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का सेवन इंटू फाइव, फाइव सेवन जार, फाइव सिक्स जार थर्टी होता है, फाइव सेवन जार इज थर्टी फाइव। तो नेगेटिव का थर्टी फाइव एक्स हो जाएगा, नेगेटिव का सेवन वाई हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का सेवन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करवा दीजिए अब इसको फर्दर। दोनों टर्म्स के नीचे फोर आ रहा है तो नीचे वाली टर्म को एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू सिंपल आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा ट्वेल्व एक्स माइनस का सिक्सटीन वाई प्लस का फोर। और क्या करेंगे, सिंपल तरीके से प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस का थर्टी फाइव एक्स, आगे हो जाएगा माइनस का सेवन वाई प्लस का सेवन इक्वल टू के बाद जीरो। ये फोर देखो यहाँ पे बेटा डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके जीरो से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या बचेगा, ट्वेल्व में से अगर पैंतीस एक्स को माइनस करोगे, ट्वेल्व माइनस का थर्टी फाइव एक्स इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव के ट्वेंटी थ्री एक्स के। माइनस का सिक्सटीन वाई और माइनस का सेवन, सोलह में सात का इजाफा करोगे, नेगेटिव का सोलह और नेगेटिव का सात, ये बन जाएगा नेगेटिव का ट्वेंटी थ्री वाई। प्लस का फोर और प्लस का सेवन क्या बन जाएगा, प्लस का ग्यारह इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनली आपकी इक्वेशन आ गई। मगर साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि भाई इक्वेशन अभी नेगेटिव के अंदर है, क्योंकि एक्स की टर्म नेगेटिव में, तो तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस का ट्वेंटी थ्री वाई। तमाम वैल्यूज को अगर मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस का ट्वेंटी थ्री वाई प्लस का इलेवन जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का इलेवन इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनली आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से फाइनली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। एनीवन जिसके जहन में कॉन्सेप्ट हो कि सर ये फोर कहाँ गया, तो बेटा देखो फोर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था कंप्लीट टर्म के नीचे, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है, सेम तरह का कॉन्सेप्ट है, खाली कंडीशन डिफरेंट थी। कंडीशन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारी जो लाइन है वो इंटरसेप्ट के ऊपर इक्वली कट कर रही है। तो आपने सिंपल इंटरसेप्ट को निकाला, इंटरसेप्ट को आपस में कंपेयर करवाया तो के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू निकालना मेन मकसद था, जब के की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकी बजाने का काम है। क्लियर है बेटा, इस तरीके से देखो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगेन आई एम अपोलोजाइजिंग कि भाई अगर मेरी आवाज आपको क्लियरली नहीं आ रही, उसके पीछे रीजन ये कि मैं बिल्कुल सही तरीके से बोल नहीं पा रहा था। सो खैर है, तो मसले की बात नहीं। आई होप आपको कन्वे हो चुका होगा मेरा मैसेज इंशाल्लाह ताला। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए।
बताइएगा। आज जो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 8 आ रहा है, उसके अंदर जो लॉजिक इस्तेमाल हो रही है ना, उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी अक्सर और पेशतर आपको पेपर्स के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 8 काइंडली मार्क कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 8, भाई मार्क कर लो, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर भी। यहाँ पे कंडीशन आपको चेंज दे दी गई है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ना, उनकी इक्वेशन उसने सबसे पहले आपको बताई हुई है। आपके पास एक लाइन वन है, लाइन वन की इक्वेशन किसके बराबर है बेटा? ये बराबर है 2x प्लस का 7y माइनस का 8 इक्वल टू 0। और देखो बेटा, आपके पास जो लाइन टू है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है किसके बराबर? ये गिवन है 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। एग्जामिनर आगे कहते हैं मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 45 डिग्री विद द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन की लॉजिक को अपने पास मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगेन ये क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर भी बहुत दफा आया हुआ है, लॉन्ग के अंदर भी बहुत दफा आया हुआ है। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास दुनिया के अंदर दो लाइनें हैं, वो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, दो लाइनें हैं, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें क्या करना है? हमें उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ये वाली बात भी नॉर्मल सी है। मगर देखो यहां पे एग्जामिनर ने कंडीशन टोटली चेंज कर दी। देखो सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि सिंपल लाइन पे पॉइंट गिवन होता था। फिर एग्जामिनर ने कंडीशन देना स्टार्ट करी कि भाई तुम्हें जो लाइन फाइंड करनी है उसके पैरेलल या परपेंडिकुलर के ऊपर कोई लाइन है। अब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में टोटली कंडीशन चेंज कर दी। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हें जो लाइन कैलकुलेट करनी है ना, वो लाइन एक एंगल बना रही है एक और लाइन के साथ। तुम्हें जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई वो जो लाइन है ना, वो लाइन एक और लाइन के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का। सही है ना? अब देखो मजा देखो यहाँ पे अब कंडीशन की कॉम्प्लेक्सिटीज देखो कि बेटा आपको लाइन वन की इक्वेशन गिवन है, लाइन टू की इक्वेशन गिवन है। आपको जो रिक्वायर्ड लाइन कैलकुलेट करनी है ना, एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है एक और लाइन के साथ जिसकी इक्वेशन मौजूद है 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का टोटल कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के जरिए हम लोगों ने k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और वंस हमारे पास k आ जाए फिर सॉल्व करना बहुत आसान है। तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। पास दुनिया के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है। कभी भी दुनिया के अंदर अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर एंगल क्रिएट कर रही हैं, तो बेटा उस एंगल को फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत ही आसान सा है कि भाई देखो, अगर आपके पास लेट सपोज दुनिया में एक लाइन वन आ रही है और उस लाइन वन की इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। और दुनिया में आपके पास एक लाइन है, उस लाइन का नाम है फॉर एग्जाम्पल लाइन टू। तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, बहुत दफा पेपर में एमसीक्यूज में फॉर्मूले भी पूछ लिया जाता है। और लाइन टू की इक्वेशन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। तो भाई सिंपल तरीके से इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा ना, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ऊपर पैरेलल लाइंस की कंडीशन, नीचे डिवीजन में परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया a2b1 माइनस का a1b2, और नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास होता है सिंपल a1 a2, और प्लस के साइन के बाद होता है b1 b2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी दुनिया में दो लाइनें आपस में क्या करती हैं, दो लाइनें अगर कभी भी दुनिया में आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके दरमियान में जो एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को फाइंड करने का बेटा ये फॉर्मूला दुनिया में एग्जिस्ट करता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले का सहारा लेंगे। कैसे? कि देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन की जो लाइन है, यहाँ पे आप L1 प्लस के L2 करते हुए अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को फॉर्म करोगे। यहाँ से आपको a1 b1 मिल जाएगा। और ये जो आपके पास सेकंड लाइन है जो इसके साथ एंगल क्रिएट कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन से आपको a2 और b2 मिल जाएगा। दोनों को यहाँ पे डालेंगे, एंगल की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो फाइनली हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ k, तो क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर लिया जाएगा। ये इस क्वेश्चन की टोटल लॉजिक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए जरा सॉल्व करने पे मूव करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर जाहिर सी बात है हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। अब देखो आपको लाइन वन क्वेश्चन में क्या गिवन थी? हमको ये लाइन वन जो सिंपल तरीके से आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो बेटा आपको क्वेश्चन में लाइन वन की वैल्यू क्या गिवन है? भाई लाइन वन की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 7 बाय माइनस का 8। तो लाइन वन की जगह पे लाइन वन की वैल्यू को प्लॉट कर दीजिए। क्या गिवन है भाई? 2x प्लस का 7y माइनस का 8। अपने पास नोट डाउन कर लीजिए क्या गिवन है भाई? 2x प्लस का 7y माइनस का 8 इक्वल टू 0। और लाइन टू की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये गिवन है भैया 3x प्लस 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। क्या गिवन है? 3x प्लस का
2y, और आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है सिंपल प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो काम क्या करेंगे, अगेन पहला स्टेप तो बहुत सिंपल सा है कि देखो जो काम अभी तक करते आए हैं वही करेंगे, कि लाइन वन की इक्वेशन को और लाइन टू की इक्वेशन को उठा के इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में प्लॉट कर देंगे, तो मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन की, रिक्वायर्ड जो लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। मगर चूंकि के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तभी फाइनल इक्वेशन आएगी, तो सारी कहानी के की है, तो फिर हम उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से लाइन वन में लाइन वन की इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। लाइन वन की इक्वेशन क्या है, ये आ रही है 2x प्लस का 7y माइनस का 8, फिर आगे प्लस का साइन है के का के। देखो लाइन टू की इक्वेशन क्या है, लाइन टू बराबर है मेरे पास सिंपल 3x प्लस का 2y प्लस का 5, सही है ना, इक्वल टू 0। अब मैंने सिंपल वे में करना क्या है, सिंपल तरीके से बेटा इसको आपने यहाँ पे उठा के ओपन कर देना है ना। आप क्या करोगे बेटा, ये के जो आ रहा है अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 2x प्लस का 7y माइनस का 8। आगे देखो आगे क्या हो जाएगा, ये के जाके अंदर वाली तमाम टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस का 3 के एक्स हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा पॉजिटिव का 2 के वाई, फिर ये बन जाएगा पॉजिटिव का 5 के इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो भाई एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे और रिमेनिंग टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे, तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 2x प्लस का 3 के एक्स। आगे क्या है, आगे आ रहा है देखो y वाली टर्म्स को एक साइड पे अगर मैं करूं, तो ये बन गया प्लस का 7y, आगे हो जाएगा प्लस का 2 के वाई। फिर देखो बेटा आगे मेरे पास है माइनस का 8 प्लस का 5 के इक्वल टू, दो टर्म्स आ रही हैं, इनमें से x को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा 2 प्लस का 3 के, और x यहाँ पे कॉमन आ गया। सिमिलरली देखो जो एंड की दो टर्म्स हैं, ये मेरे पास क्या आ रही हैं, ये मेरे पास आ रही हैं 7y प्लस 2 के वाई, यहाँ से मैं y को कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 प्लस का 2 के, ब्रैकेट में y आ गया। और ये तो फाइनली हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं। बेटा देखो ये आपके पास आपका a1 और b1 और c1 आ गया, यानी कि आपके पास देखो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आपने वहां से क्या निकाल लिया, अपना a1 निकाल लिया, तो a1 की वैल्यू आ गई। a1 किसे कहते हैं, a कहते हैं x के कोफिशिएंट को। सिमिलरली b1 किसके बराबर है, b कहते हैं y के कोफिशिएंट को, तो b की वैल्यू बराबर है 7 प्लस के 2 के, और ये तो खैर c है, c का भी काम नहीं है। तो भाई देखो अभी तक हमने क्या काम करा, चूंकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक और लाइन के साथ एंगल क्रिएट कर रही है, तो सबसे पहले तो आपने रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला डाल के उसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लेकर आ गए। अभी चूंकि के हमें पता नहीं है तो के कैलकुलेट करना है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि मेरी लाइन दूसरी लाइन से 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, दैट्स द रीजन कि हमने जो रिक्वायर्ड लाइन थी यहां से अपना a1 और b1 निकाल लिया। अब देखो ये जो दूसरी वाली लाइन है जिससे एंगल बना रही है, यहां से मैं अपना a2 और b2 निकाल लूंगा। जब a1 b1 भी होगा, a2 b2 भी होगा और एंगल भी पता होगा, तो यहां से फाइनली इस फॉर्मूले पे डालकर अब हम लोग k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ k, देन सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 पे डाल के वापस से हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल इक्वेशन का। क्या मुश्किल बात है, आसानी से यहां तक का काम तो कर लिया। अब देखो असल चीज क्या है, असल चीज ये है कि हमें एक और लाइन गिवन है जिस लाइन के साथ एंगल क्रिएट हो रहा है, तो भाई मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज क्रिएटिंग एन एंगल, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज क्रिएटिंग एन एंगल, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज क्रिएटिंग एन एंगल, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज क्रिएटिंग कह लो या मेकिंग एन एंगल कह लो, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज मेकिंग एन एंगल। और किस लाइन के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है बेटा, ये एंगल क्रिएट कर रहा है हमारे पास 2x प्लस का 3y माइनस का 7, यानी कि इस लाइन के साथ एंगल क्रिएट कर रहे हैं ना। मैं ऊपर चल के दिखा भी देता हूं बेटा, हमने ऊपर समझा तो है भी, इस लाइन का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन से आपको a2 b2 और c2 मिल जाएगा। अगेन बेटा देखो मैं बहुत एफर्ट्स के साथ बोल रहा हूं कि आपको बात समझ में आए, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो बेटा देखो a2 की वैल्यू किसके बराबर है 2 के, b2 की वैल्यू किसके बराबर है 3 के, और जाहिर सी बात है c2 की वैल्यू किसके बराबर होगी नेगेटिव ऑफ 7 के। चूंकि दोनों लाइनें आपस में एंगल क्रिएट कर रही हैं, तो जैसे मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट अर्ज किया कि बेटा देखो सिंपल तरीके से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एज वी नो डेट, एज वी नो डेट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a2 b1 माइनस का a1 b2 डिवाइडेड बाय
A1 A2, आगे क्या हो जाएगा प्लस का B1 B2। हो सकता है किसी मासूम से बच्चे के जहन में बात आए कि सर इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 - M1 वाला, वो वाला क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो बेटा उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आप स्लोप निकालने के अंदर क्यों फंसोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो बहुत बड़ी है, आप कहाँ से स्लोप निकालोगे, तो वो बहुत लेंदी काम हो जाता है, इसलिए ये वाला काम जरा आसान होता है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर है बेटा? अब जरा वैल्यूज को प्लॉट करवाना है भाई, वैल्यूज को तरीके से जरा प्लॉट करवाएंगे। तो देखो A2 की वैल्यू बराबर है किसके, 2 के। B1 की वैल्यू करवाएंगे, A2 की वैल्यू किसके बराबर है, A2 बराबर है 2 के। देखो बेटा B1 किसके बराबर है, B1 बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से 7 प्लस के 2 के, फिर माइनस का साइन। A1 की वैल्यू किसके बराबर है, A1 बराबर है 2 प्लस के 3 के। वाइल ऑन दी अदर एंड B2 किसके बराबर है, B2 बराबर है 3 के। और बेटा देखो नीचे डिवीजन में क्या आएगा, नीचे डिवीजन में आएगा A1 A2। तो बेटा देखो A1 किसके बराबर है, हमारे पास A1 की वैल्यू थी सिंपल तरीके से 2 प्लस 3 के बराबर। A2 की वैल्यू है 2 के बराबर, प्लस का साइन B1, B1 इज बेसिकली इक्वल टू 7 प्लस का 2 के। और B2 की वैल्यू बराबर आई है 3 के। तो इसको सिंप्लीफाई करवा दो। आपको थीटा की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, के एंगल जो क्रिएट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, 45 डिग्री का। तो यहां पर आ गया टेंजेंट 45। और टेंजेंट 45 बाय द वे किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब आपने खाली इसको सिंप्लीफाई करना है। तो भाई देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा, 2 जाके अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 7 2 जार 14 प्लस का 2 2 जार 4 के। फिर आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जरा और से बात समझिएगा कि भाई देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का 3 की है। जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे ना, बेसिकली ये ऐसे करके लिखा हुआ है 2 प्लस का 3 के, जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, ये 3 जाके अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है 3, ये नेगेटिव का 3, क्योंकि देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव का साइन भी अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 3 2 जार 6, और प्लस माइनस का माइनस 3 3 जार 9। नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास हम इसको एक्सपेंड करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये 2 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 2 2 जार 4 प्लस का 3 2 जार 6 के हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 जाके दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस के साइन के बाद ये बन जाएगा 7 इंटू 3, 7 2 जार 14 एंड 7 3 दैट इज 21। और प्लस के साइन के बाद ये क्या बन जाएगा, 3 2 जार 6 के। तो भाई ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 14 माइनस का 6। तो भाई अगर आप 14 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 14 में से 6 जाएंगे तो ऑब्वियसली 8 बचेगा। 4 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, नेगेटिव का 5 के। नीचे डिवीजन में क्या है, 21 प्लस का 4 ऑब्वियसली 25 बनेगा। 6 और 6 क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है 12 के। ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 25 प्लस का 12 के इक्वल टू के बाद 8 माइनस का 5 के। तो बेटा एक जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज को हम एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बाकी वैल्यूज को एक तरफ रहने देंगे। देखो प्लस के 8 को दूसरी तरफ भेजूंगा, नेगेटिव का 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, नेगेटिव का 5 के। प्लस का 12 के जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 12 के बन जाएगा ना। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं तो 25 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगा, 25 में से 8 को माइनस करोगे प्लस का 17 बन गया। इसमें से 8 को माइनस करोगे तो क्या बन गया, पॉजिटिव का 17। नेगेटिव का 5 के और नेगेटिव का 12 के किसके बराबर होगा, नेगेटिव के 17 के बराबर। देखो बेटा नेगेटिव का 17 यहाँ पे के से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ये वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है ना। तो बेटा 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल तरीके से के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 1 के। यानी कि के मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 के बराबर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। के का सिंपल वे में प्लॉट कर दूंगा, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें उठा के इसको प्लॉट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो भाई ये बन जाएगा सिंपल 2x प्लस का 7y माइनस का 8, और प्लस के की जगह पे क्या आएगा, नेगेटिव का 1 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या है, सिंपल 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो भाई तमाम वैल्यूज को अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 7y माइनस का 8। ये माइनस का 1 अंदर जाके तमाम वैल्यूज के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2y, और ऑब्वियसली ये बन जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। 2x में से बेटा अगर आप 3x को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव का x बनेगा। 7y माइनस का 2y किसके बराबर होगा, 7 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो जाहिर सी बात है बराबर होगा पॉजिटिव के 5y के। और माइनस का 8 और माइनस का 5 क्या बन जाएगा, माइनस का 13 बन जाएगा। चूंकि x की वैल्यू नेगेटिव के अंदर है तो तमाम वैल्यूज को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, तो जब दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, तमाम वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस का 5y, आगे आ जाएगा प्लस का 13 इक्वल टू 0।
तो ये मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगी, फाइनली मेरे पास मेरी पर्टिकुलरली इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन है बेटा। इस तरीके से देखो हमारे पास क्या हो गया, हमारी इक्वेशन का आंसर आ गया। इस तरीके से देखो क्या हो गया, हमारे पास फाइनली हमारी इक्वेशन सॉल्व होके सॉल्व फॉर्म में आ गई। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल की बात है? लोग कहते हैं मुश्किल है, अरे भाई बताओ ना क्या मुश्किल है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, बेटा आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। अच्छा, मैं इस लेक्चर के अंदर आपको दो क्वेश्चंस एग्जांपल्स के तौर पे गिफ्ट के तौर पे दूंगा। वो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन पहले करूंगा। दे आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को जब मैंने एंड करवाया है तो इससे लिंक मैं आपको दो गिफ्ट के क्वेश्चंस दूंगा। बेटा ये दोनों गिफ्ट के क्वेश्चंस मैं भी आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, मगर याद रखिएगा दोनों क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये जो पहले नंबर के ऊपर मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर हर दूसरे साल पूछा जा चुका है। 7 नंबर के लिए क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x minus 2y plus 3 equal to 0 and x minus y minus 5 equal to 0 is 4 units. Find the equation. यानी कि देखो पहले आप इस क्वेश्चन को समझो, आपको शायद दिखने में लगेगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई दो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, सही है ना। उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है ना, वो लाइन एक और लाइन के साथ क्या बना रही है, डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। अब जरा क्वेश्चन की खूबसूरती को आप देखिए, क्वेश्चन की खूबसूरती कितनी ज्यादा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन passes through the intersection of the line, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4। यानी कि भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट है 1,4 के ऊपर। नॉर्मल सी बात है भाई, एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या एक पॉइंट है, और वो जो पॉइंट है ना 1,4 का, वो कहां से है, एक लाइन के ऊपर है। लेट सपोज मैं कहता हूं ये वो पॉइंट है 1,4 का। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई इस पॉइंट से लेके तुम्हारे पास जो एक और लाइन है वहां तक का जो डिस्टेंस है ना, वो किसके बराबर है, वो डिस्टेंस बराबर है 4 यूनिट के। तो देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन, from a line passes through the intersection of the line x minus 2y plus 3 equal to 0, distance of a point 1,4। यानी कि भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट है 1,4 का, कहता है उस पॉइंट से लेके फ्रॉम अ लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन, कहता है इस पॉइंट से लेके वो लाइन, जो लाइन दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है, उस तक का जो डिस्टेंस है ना, वो 4 यूनिट्स के बराबर है। यानी कि देखो एग्जामिनर साफ भाषा में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट है 1,4, कहता है उस पॉइंट से लेके उस लाइन तक का डिस्टेंस, वो लाइन जो कि दो लाइनों की इंटरसेक्शन से पास करती है, उस तक का डिस्टेंस 4 यूनिट्स के बराबर है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन में लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है, लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। मगर इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, लॉजिक बेटा आपको ये गिवन है कि भाई जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक और लाइन के साथ डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गिफ्ट का क्वेश्चन है, मैं आपको पैटर्न पूरा समझा देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, चूंकि मेरे पास छालों की वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो मैं आपको इसको गिफ्ट के तौर पे इसलिए मैंने आपको दिया कि सॉल्व आपने करना है। मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन आपको गिवन है, आपको बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन दूसरी लाइन के साथ डिस्टेंस क्रिएट कर रही है 4 यूनिट्स का। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो नॉर्मल सा काम करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। उसके बाद आपने देखो लाइन 1 की इक्वेशन को लिखा, लाइन 2 की इक्वेशन को लिखा, फिर सिंपल तरीके से L1 प्लस के L2 का फॉर्मूला डालोगे, लाइन 1 की वैल्यू को डालोगे, लाइन 2 की वैल्यू को डालोगे, आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास सिंपल तरीके से बेटा ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सही है ना। अब आपने करना क्या है, इसको ओपन करवा दिया, इसको ओपन करवा दिया, यानी कि भाई सिंपल तरीके से जो के बाहर बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर जाके तमाम वैल्यूज से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपने फिर एक्स वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर दिया, वाई वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि देखो बेटा आपको ए की वैल्यू मिल गई। ए क्या होता है, ए कहते हैं एक्स के कोफिशिएंट को, बी कहते हैं वाई के कोफिशिएंट को, सही है ना, और सी कहते हैं कांस्टेंट को। यहाँ पे देखो y के अंदर मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया हुआ है, नेगेटिव मत ले लेना कॉमन। सिंपल तरीके से क्या आ जाएगी आपके पास, y वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, थोड़ी सी यार ये आपको राइटिंग उसमें ऊपर नीचे होगी, बट मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको तरीके से बता देता हूँ कि भाई b की वैल्यू क्या थी, y वाली एक वैल्यू थी -2y -k y। तो सिंपल तरीके से y को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा, -2 -k आएगा। b की वैल्यू -2 -k, देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन मौजूद है। सी
सी की वैल्यू 3 - का 5 के है। अब देखो करना क्या है, चूंकि आपने फाइनली अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली ना, हमने इस L1 + K L2 के फॉर्मूले पे रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे इस वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है 1,4, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसीलिए आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, मैंने जो भाई आपको सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, तो भाई राइटिंग को आपने नहीं देखना, ये नहीं कि आप बाद में बोलो सर राइटिंग इतनी खराब है। भाई आपके लिए राइटिंग की जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपने उस पर सॉल्व करना है, आपने खाली इससे हेल्प लेनी है, सही है ना, ये नहीं कि बैठ के छापो बैठ के। तो भाई देखो आपको पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को x1 y1 कहोगे, डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था 4 यूनिट्स के बराबर। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास a x1 + का b y1 + का c एज इट इज, और नीचे डिवीजन में क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a² + b²। तो बेटा देखो सिंपल, ए के अंदर ए की वैल्यू को डालोगे, x1 के अंदर ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है, तो x1 की जगह पे x1 आ जाएगा। बी के अंदर बी की वैल्यू को डालोगे, y1 में y1 की वैल्यू को डालोगे, सी के अंदर सी की वैल्यू को, और नीचे डिवीजन के अंदर सिंपल अंडर रूट में a² + का b² हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करवाओगे, बेटा यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ है ना, क्योंकि देखो a बराबर है 1 + k के, तो 1 + k के स्क्वायर का मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पे सिंपल a² + 2ab + b² का फॉर्मूला ओपन करा है। सिमिलरली यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन अप करा है, तो a² + का 2ab + का b² बना है। अब इसको सिंप्लीफाई करवाए, ऊपर से जो टर्म कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट होगी, नीचे जो टर्म कैंसिल आउट हो रही होगी वो कैंसिल आउट होगी। तो भाई ये सिंप्लीफिकेशन करवा दी, 4 + का 1 देखो ये 5 बन गया, 2k + का 4k किसके बराबर होगा, +6k के बराबर होगा, +6k लिखा हुआ है, +2k² एरिडिस का एरिडिस आ गया। सिंप्लीफिकेशन करवाई तो आपके पास फाइनली मॉडुलस को रिमूव करोगे तो नेगेटिव का साइन, मॉडुलस कभी भी रिमूव होता है तो बेटा नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये देखो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगी। बेसिक मैथ्स है यार, बेसिक मैथ्स चल रही है यहाँ पे, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऊपर से हम लोगों ने 4 को कॉमन ले लिया, तो इस वाले 4 से देखो ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया। चूंकि अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी ताकि रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से फाइनली आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। के की देखो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, के की एक वैल्यू आएगी मेरे पास +2 के बराबर, के की एक वैल्यू आएगी -1 के बराबर फाइनली। जब ये के की दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी तो इनको उठा के वापस आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे, तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएंगी, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई भी हैं। तो के की वैल्यू को बारी बारी अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जब आप प्लॉट करोगे तो आपका फाइनली आपके दोनों के दोनों आंसर आ जाएंगे। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन गिफ्ट का क्वेश्चन है, आपने खुद से सॉल्व करना है। मगर मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि देखो एक दफा जो आंसर आएगा ना, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास एक दफा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3x - का 4y - का 7। और दूसरी दफा जो बेटा आंसर आएगा ना, जाहिर सी बात है भाई, हमारे पास x से तो x कट जाएगा, और ये क्या बन गया, ये बन गया -का 2y + का y, ये -का y हो गया, 5 + का 3 ये 8 बनेगा, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, y + का 8 है। तो भाई आपने इसको बैठ के छापना नहीं है, खुद से सॉल्व करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है। का क्वेश्चन है ना, अगेन आपको कोई टीचर नहीं देगा, बट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर के अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो आपकी किताब से लिंक करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बेतहाशा पास्ट पेपर्स के अंदर आया हुआ है, बहुत दफा एक्स एक्सिस पे आ जाता है, बहुत दफा वाई एक्सिस पे आ जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखोगे ना, या आप कॉलेजेस के पेपर देखोगे, वहां पे आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। देखो मेरी आदत है, मेरी पढ़ाने की ये आदत है यार, मैं जब पढ़ाता हूँ तो बड़ा सीरियस होकर अपने बच्चे के लिए तालीम की काम करता हूँ। तो मुझे मालूम है भाई ये क्वेश्चन जो है ना वो करवाना बड़ा जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द टू लाइन k - का 1 * x + का ky - का 5 = 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है kx + 2k - का 1 - का 7। एग्जामिनर कहता है कि दोनों लाइनें कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, बोथ दी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑन दी एक्सिस ऑफ एक्स। या फिर एग्जामिनर ये कह सकता था कि वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कंफ्यूज करना चाह रहा है। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास दो लाइनें हैं, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे से जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर। आपको देखो बेटा लाइन 1 की इक्वेशन भी गिवन है, आपको सिंपल तरीके से लाइन 2 की इक्वेशन भी गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अक्सर बच्चों को लगता है L1 + K L2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अबे भाई L1 + K L2 का फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई करते हैं जब तीसरी लाइन की इक्वेशन निकाल ली। यहां पे एग्जामिनर ने तीसरी लाइन की इक्वेशन निकालने को नहीं दी हुई आपको। एग्जामिनर सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि भाई दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों की दोनों लाइनें कहां पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एग्जामिनर कहते हैं दोनों लाइनें जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, या वो कहता है कि वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो आपको लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है,
है, लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है। गौर से बात को समझो, ये बात कल को एप्टीट्यूड के अंदर भी आती है। एग्जामिनर कह रहे हैं दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है, और हमें ये बात मालूम है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज होती है? एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। आसान भाषा में मैं क्या कह सकता हूं कि लाइन 1 का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा और लाइन 2 का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा ये आपस में बराबर होगा, ये कंडीशन है। अब आप सोच रहे होगे सर क्या मतलब, आपकी बात का समझ में नहीं आया। बेटा देखो, अगर ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं कॉमन पॉइंट को ना, और इन दोनों लाइनों का यानी कि कॉमन पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? यानी कि ये जो पॉइंट है, यानी कि जो एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट है दोनों लाइनों पे लाई करेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट होगा दोनों लाइनों पे सेम होगा, यानी कि लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट और लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि दोनों लाइनों के एक्स इंटरसेप्ट आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा। इसमें प्रॉपर्ली डिटेल में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सही है ना? आपको मालूम है लाइन 1 की वैल्यू क्या गिवन है, आपको लाइन 1 की जो वैल्यू गिवन है, लाइन 2 की जो वैल्यू गिवन है, आपने बारी बारी दोनों को लिख दिया। अब देखो लाइन 1 की वैल्यू के जरिए हम लोग क्या निकालेंगे? आपके पास ये लाइन 1 की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। लाइन 2 की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब देखो सबसे पहले आप लाइन 1 से एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप वाई की वैल्यू को जीरो करोगे, किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो वाई की वैल्यू जीरो करोगे तो आपके पास यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी लाइन 1 की, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा। सही है ना? सिमिलरली लाइन 2 से आप एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे, अगेन वाई की वैल्यू को जीरो रखोगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहां से जो एक्स का आंसर आएगा ये आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा लाइन 2 का। तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा लाइन 2 का। चूंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि दोनों लाइनें कहां पे मीट कर रही हैं, एग्जामिनर ने साफ तौर पे आपको बताया हुआ है कि ये दोनों की दोनों लाइनें कहां पे मीट कर रही हैं? एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब दोनों लाइनों का एक्स इंटरसेप्ट बराबर होगा। तो हमने दोनों इंटरसेप्ट को देखो आपस में इक्वेट करवाएंगे। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2। सिंपल तरीके से के की वैल्यू आ जाएगी 7/12 के बराबर। तो ये क्वेश्चन बेटा गिफ्ट का क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए आपको सॉल्यूशन शो कर दिया ताकि आप परेशान ना हो। देखो भाई मेरी आदत है, अगर मैं मेरे पास हिम्मत नहीं थी बोलने की तो मैंने एटलीस्ट आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया कि आप क्वेश्चन एटलीस्ट खुद से ट्राई कर सकते हो। मगर ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा बहुत से टीचर्स नहीं करवाएंगे, मगर याद रखिएगा जो भी अच्छा टीचर होगा वो लाजिम है कि ये क्वेश्चन आपको करवाएगा। आपको अगर लगता है कि आपकी टीचर कोचिंग के अंदर बेस्ट है तो जरूर उनसे पूछिएगा कि सर इस क्वेश्चन को कब सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पास पेपर्स के अंदर बहुत आया हुआ है। तो भाई ये आप ही की किताब का क्वेश्चन है, पहले आपकी किताबों में मौजूद था, अब नहीं मौजूद था। तो अगर आप में से किसी बच्चे को ये महसूस होता है ना कि सिर्फ किताब पे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसा गलत है भाई। ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कहीं से भी आ सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।